आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के समक्ष हाजिर हो रहा हूँ। पिछले 6-7 महीने से स्वास्थ्यगत परेशानियों के कारण मैं कोई वीडियो नहीं बना सका। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं कुछ कविताएँ पढ़ूँगा जो बच्चा लाल उमेश जी की हैं। उनसे क्षमा प्रार्थना सहित कि उनका वाचन मैं कर रहा हूँ। और सबसे पहली कविता उनके लिए हत्यारे। हत्यारे खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। हत्यारे खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मतलब मनुस्मृति को चूमते हुए संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ सकते हैं। आप इस धोखे में न रहें कि हत्या के समय चाकू ऊपर था या नीचे, आगे था या पीछे। तो खरबूजे को का कटना तो एक अकाट सत्य है, क्योंकि खरबूजे का कटना एक अकाट सत्य है। याद रहे, न्यायपालिका में बैठे न्यायाधीश की पेन की निब उस चाकू का सहोदर है। संयोग ये कि न्यायाधीश को खरबूजा पसंद है। संविधान की प्रस्तावना अब उसका टिश्यू पेपर है। ये उनकी पहली कविता है हत्यारे। दूसरी कविता है हमें सीखना होगा। हमें सीखना होगा उनकी जंजीरों से कि कैसे एक कड़ियाँ जुड़ती नहीं, वे कैसे लंबी और मजबूत होती गईं। तब जंजीरें भी टूटने लगती हैं। तब जंजीरों में बंधे लोग आपस में जुड़ने लगते हैं। असल में हमें तोड़ना नहीं, कुछ जोड़ना सीखना है। जमहूरियत के ऊपर उन्होंने लिखा है, तुम्हारी तरह नहीं मुर्दा हूँ मैं, ये पसीने गवाह हैं, जिंदा हूँ मैं। तुम तो रेंगे हो केंचुए की तरह, ये खौफ आज़ाद परिंदा हूँ मैं। मेरे अंदर की जमहूरियत है जिंदा, गुनाह किए तुम पर शर्मिंदा हूँ मैं। जिनकी मनुष्यता भी संदिग्ध है, क्या ये तय करेंगे बासिंदा हूँ। किसी जुर्म में गर डालना हो नाम, किसी जुर्म में गर डालना हो नाम, पहले से तय सहज चुनिंदा हूँ मैं। काट दो एक तरफा अब नाम हमारे, काट दो एक तरफा अब नाम हमारे। दलित पिछड़ा और पसमानदा हूँ मैं, दलित पिछड़ा और पसमानदा हूँ मैं। देश के बारे में उनके विचार, ये फैली हुई यातनाओं का देश, ये फैली हुई यातनाओं का देश, बस पेट बेसिर पाँव का देश। इसे कोई जेल क्यों न कहे अब, खंजर उठाता ये घावों का देश। कोई इसे रोके कोई इसे सोखे, आग लगाता ये हवाओं का देश। बहुत बेसऊर है जनता से दूर है, शुष्कों वाला आकाओं का देश। मुझे मेरा हिस्सा देकर कहीं पर मेरी नज़र से अब हट जाओ, हटाओ ये देश। ये हम भूमिहीनों से ज़मीन मांगता है, ये हम भूमिहीनों से ज़मीन मांगता है, तो कहीं और जाकर बसाओ। कलम के बारे में लिखा है, हम रेह में पले बढ़े हम खार लिखें, हम रेह में पले बढ़े हम खार लिखेंगे। दरबारी नहीं जो फूल पत्ती बाहर लिखेंगे। ये नाखून वो कलम है जो बढ़ती रहेगी, चाहे जेल में डालो सरे दीवार लिखेंगे। चाहे जेल में डालो
सारे दीवार लिखेंगे, जो जल जंगल जमीन सब छीन ले गए। आप लोग देखते होंगे देश में जो हालात है, जो जल जंगल जमीन सब छीन ले गया, हम उस बड़े गुंडे को सरकार लिखेंगे। जमीन का क्या है, जो जल जंगल जमीन सब छीन ले गया, हम उस बड़े गुंडे को सरकार लिखेंगे। जमीन का क्या है, बस जमीन पर रहना। जमीन का क्या है, बस जमीन पर रहना। जो बिकने पर आ जाए उसे अखबार लिखेंगे। मौजूदा मीडिया के बारे में ये टिप्पणी है, जमीन का क्या है, बस जमीन पर रहना। जमीन का क्या है, बस जमीन पर रहना। जो बिकने पर आ जाए उसे अखबार लिखेंगे। जिस दिन झुका ये सिर किसी बुत के आगे, जिस दिन झुका ये सर किसी बुत के आगे, हम खुद के माथे पर उस दिन गद्दार लिखें। तुम ही शौक पालना पालकी का जालिम, तुम ही शौक पालना पालकी का जालिम। हमारे के राह हम हर एक का राह पर कहार लिखें। तुम ही शौक पालना पालकी का जालिम, हमारे कराह पर कहार लिखें। एक प्रेगनेंसी के ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी है, यदि बदला न जाए फॉरेंसिक रिपोर्ट, यदि बदला न जाए फॉरेंसिक रिपोर्ट, तब रेप के मौकाए वारदात पर ही मिल सकती है गुप्तांगों में स्पर्म के साथ सरकारी स्कीमें। स्पर्म की पुष्टि होते ही अपराधी तो पकड़ लिए जाएंगे, मगर इस बीच सरकारें छूट जाएंगी, क्योंकि अन्याय रोकने में अक्षम सरकारें पीड़िता के मुंह में मुआवजा ठूंस कर हर बार रोकती रहेंगी अपने अपराधों की। समीक्षा उन्होंने की है, हमारे कर्म का खाते रहे, हमारे कर्म का खाते रहे। मजदूरों की हालत खाते, हमारे कर्म का खाते रहे वो, खा गए हमारी शिक्षा में। बड़े महीन गीता में लिख गए कि फल की रखो न इच्छा। बड़े महीन गीता में लिख गए कि फल की रखो न इच्छा। भी संविधान की आंखों से देखा, खुल गया उनका चिट्ठा भी। धर्म ग्रंथों में न्याय नहीं कहीं, करी हमने पेट समीक्षा। राज उन्हीं का साज उन्हीं का, राज उन्हीं का साज उन्हीं का, हो राजा कोई पर ताज उन्हीं का। खेत में सब पेड़ उन्हीं के, पर उन्हें चाहिए भिक्षा भी। अब दोनों जरा लिबरल हैं, सबको ही शामिल करते हैं, बस पहले काट लेते हैं उठा, फिर लेते हैं परीक्षा। नहीं आया कोई देवलोक से हमें बचाने भूदेवों से। चील नोच कर खा गई आंखें और उनमें बची प्रतीक्षा। ये उनका संग्रह था, हमने उस भावना से लिया और उसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपको ये कविता पसंद आई हो अवश्य बताएं और शेयर भी करें। इसको हम सभी के व्हाट्सएप नंबरों पर डाल रहा हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप इस कविता को धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।